ठीक है। अब हमने पढ़ लिया था वायु महाभूत पढ़ लिया था, अब सॉरी वैशल्यघन मर्म पढ़ लिया था। फिर हम पढ़ेंगे वैकल्यकर मर्म। ठीक है। वैकल्यकर मर्म में ये वैकल्यकर मर्म सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये टोटल 40 टोटल ये जो वैकल्यकर मर्म होते हैं ये 44 होते हैं मर्म में, 44 टोटल नंबर में होते हैं। ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा वैकल्यकर मर्म आ जाता है ये। तो देखिए, तो वैकल्यकर मर्म में क्या होता है कि वैकल्यकर मर्म हैज़ सौम्य गुण, उसमें सौम्य गुण होता है, सौम्य गुण प्रधान होता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा आपसे, सबसे पहले मैंने बात करी थी आपसे सद्य प्राण हर मर्म की, तो उसमें अग्नि और सौम्य था। उसके बाद मैंने आपसे बात करी वैशल्यघन की। वैशल्यघन में क्या कहते हैं, वायु महाभूत प्रधान था। उससे पहले मैंने एक और की बात करी थी, उसमें था कालांतर प्राण हर्म में अग्नि और सौम्य गुण था। लेकिन वैकल्यकर में सौम्य गुण प्रेडोमिनेंट होता है। और इसकी अगर और इसमें जो जो इसकी वजह से क्या होता है कि वैकल्यकर मर्म में सौम्य गुण होता है, और सौम्य गुण के कारण ही डिफॉर्मिटी हो जाती है इसके स्ट्रक्चर्स की। ठीक है। मतलब अगर उस पर आघात हो जाए तो वहाँ पे डिफॉर्मिटी हो जाएगी, क्योंकि सौम्य गुण चला जाता है। अब आ जाता है हमारा रूजाकर मर्म। रूजाकर मर्म, तो रूजाकर मर्म में 8 होते हैं टोटल। गुल्फ 2 होती हैं, मणिबंध 2 होते हैं, कुर्च शरीर 4 होते हैं। ठीक है। तो रूजाकर मर्म में वही अग्नि और वायु गुण होता है इसमें। ठीक है। तो रूजाकर मर्म में कौन कौन सा होता है, अग्नि और वायु गुण, अग्नि और वायु गुण होता है इसमें। इफ़ इंजरी अकर सीवर पेन इन मर्म स्थान इज देयर। देखो, ये आपको ये रूजाकर में आपको याद क्या करना है कि अगर इंजरी होती है तो सीवर पेन हो जाएगा, और क्या कहते हैं सीवर पेन अगर हो रहा है तो वो रूजाकर मर्म है। जैसे गुल्फ हो गया, गुल्फ कहाँ होता है भैया, गुल्फ संधि कहाँ होती है। ठीक है। उर्ध शरीर कहाँ होता है, मणिबंध कहाँ होता है। तो आपको ये अगर मणिबंध पता होगा कि भाई मणिबंध कहाँ है, तो मणिबंध यहाँ होता है। ठीक है। मणिबंध यहाँ होता है। ठीक है। मणिबंध यहाँ होता है। तो कुर्च शरीर कहाँ होता है, यहाँ भी कुर्च शरीर भी हाथ में होता है। ठीक है। तो जो हाथ में जितने भी ये हो रहे हैं ना, जितने भी गुल्फ कहाँ होता है, गुल्फ संधि कहाँ होती है, गुल्फ संधि यहाँ होती है। ठीक है। ये हमारे एक्सिलर रीजन में गुल्फ संधि होती है। तो ये सारे जितने भी रूजाकर मर्म होते हैं ये सारे क्या कहते हैं, ऊर्ध्व शाखागत मर्म होते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे रीजनल वाइज, जो षडंग अनुसार मर्म संख्या है, षडंग अनुसार मर्म संख्या जो है वो भी 107 है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे रीजनल वाइज मर्म। देखिए, इसमें आपको बताया गया है ऊर्ध्व और अध शाखागत। देखिए, 44 मर्म बताए हैं इसमें, मध्य भाग में 26 मर्म बताए हैं, ग्रीवा में 37 मर्म बताए हैं। ठीक है। तो इसमें कैसे, ऊर्ध्व और अध शाखा। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की जो फोर लिम्स हैं, और अध जो है हाइंड लिम्स हैं। मध्य भाग में उदर जो है, उरस जो है, और पृष्ठ जो है। ठीक है। मध्य भाग में उदर, उदर मतलब ये वाला रीजन जो होता है, पेट वाला रीजन जो होता है। उरस मतलब ऊपर वाला रीजन जो ऊपर ऊपर जो नेक से नीचे है, लेकिन नेक से नीचे का रीजन जो होता है उसे उरस बोलते हैं। और जो पृष्ठ होता है वो बैक होता है पूरी। और ग्रीवा जो होती है, ग्रूवा और जत्रुगत मर्म जो होते हैं, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा रीजन जो है, ये आप देख पा रहे होगे कैमरे में, ये वाला ये ग्रीवा, ये यहाँ से लेके पूरा ग्रीवा जत्रुगत रीजन होता है। ठीक है। तो आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कहते हैं अपर एंड लोअर लिम्स मर्म जितने होते हैं। ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन भी आपको याद रखनी है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैंने ये जो है कि कहते हैं बना दिया है पहले ही। तो देखिए, सबसे पहले ऊर्ध्व शाखागत मर्म देखेंगे, क्षिप्र सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। क्षिप्र देखेंगे और इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा। देखिए, क्षिप्र सबसे पहले देखेंगे। क्षिप्र जो होता है, पहले तो स्नायु मर्म होता है, ये मैंने वहाँ पे भी पीछे, और ये कलांतर मर्म भी होता है। ठीक है। तल हृदय जो होता है ये मांस मर्म होता है, और ये कलंतर मर्म होता है। कुर्च जो होता है 2 होते हैं, स्नायु होता है, वैकल्यकर होता है। कुर्च शरीर स्नायु होता है, रुजाकर होता है। मणिबंध संधि होता है, रुजाकर होता है, रचना के अनुसार परिणाम के अनुसार। इंद्रवस्ती जो होता है मांस होता है, कलंतर होता है। ठीक है। कुरपड़ जो होता है संधि होता है, वैकल्यकर होता है। अणि जो होता है स्नायु होता है, वैकल्यकर होता है। बहुवी जो होता है शिरा होता है, वैकल्यकर होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। मैं आपको एक बार और उस इमेज में और दिखा देता हूँ आपको कैसे आपको लेना है वहाँ पे।
देखिए ये सारे आ जाते हैं आपके जो ऊर्ध शाखागत मर्म है। सबसे पहले तल हृदय आ जाता है, कुर्च आ जाता है, कुर्च शिरा आ जाता है, इंद्रबस्ती आ जाता है, कुरपर आ जाता है, अणी आ जाता है, उर्वी आ जाता है। ठीक है, और आपका जो ये मर्म हो गए। ठीक है, और इसमें आपको इधर देखोगे तो क्षिप्र भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्षिप्र मिल जाएगा, कुर्च मिल जाएगा। ठीक है, मणिबंध आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और आपको कक्षधर भी उसमें मिल जाएगा। कक्षधर मैंने नहीं बताया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब अधशाखागत मर्म देखोगे। अध